मैं प्रियांशी सिंह, स्वागत है आपका जीके न्यूज में। आज हम आए हुए हैं 170 सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सज्जनपुर में। तो आइए जानते हैं यहाँ की जनता किसे देखना चाहती है मुख्यमंत्री की कुर्सी पे। इन्होंने बोला है मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी इसका जवाब कुछ इसी रुख में दिया है। और हाँ दिया है। में अगर गर्मी नहीं होगी तो लोग मर जाएंगे। अखिलेश यादव ने क्या किया था? अखिलेश यादव ने ये जवाब दिया था, अगर आदमी के शरीर में गर्मी नहीं रहेगी तो आदमी मर जाएगा। मगर ये विधानसभा से जीतेगा कौन? बबलू सिंह पंजा। जहाँ से बबलू सिंह जीते, आदमी मरता है तब भी बबलू सिंह आते हैं, आदमी का जन्मदिन होता है तब भी बबलू सिंह आते हैं, और आदमी अगर गुजरता है तब भी आते हैं। आदमी पे संकट कोई पड़ता है, ये जमीनी नेता है बबलू सिंह। तो ये सरोज नगर की सीट जो है बबलू सिंह के हाथ में, बबलू सिंह जीतेंगे यहाँ से, और सरकार जो है अखिलेश की बनेगी। शंकरी सिंह जो कि समाजवादी पार्टी से, उन्हें टिकट नहीं मिला तो उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया। तो क्या लगता है इससे भाजपा को कोई फायदा होगा? कोई फायदा नहीं। चौथी पोजीशन जो पिछली बार थी, इसके साथ आपने लिया। हमारे मंत्री थी शारदा प्रसाद शुक्ला जी भी तो चले गए हैं। पिछली बार आरएलडी से लड़े थे, 4410 वोट मिली थी। 4410 वोट में राम राजेश्वर सिंह का क्या कितनी मदद करेंगे? इनका जो वोट बैंक था वो भी टूट गया। आप अभी तक सपा गा रहे थे, अब आपको सपा नहीं मौका मिला। सामने बार भी ये जो है आरएलडी से लड़े तो कह रहे थे हमको वोट ना देना तो बीजेपी में डाल देना। ये कितना क्या काम कर गए? सरकार बहन की बनी, ये तो समाज है। समझो, मैं तो अखिलेश भैया की देखना चाहता हूँ। अखिलेश यादव की सरकार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या लगता है अखिलेश जो देश की समस्याएं हैं, जो प्रदेश की समस्याएं हैं, उनसे खरे उतरेंगे? बिल्कुल खरे उतरेंगे। उन्होंने 18,000 लैपटॉप बांटे, उन्होंने वादा किया था, उन्होंने दिया। महिलाओं को हमारे गांव में कम से कम 50 साइकिलों तो लेबरों को उन्होंने दी, उन्होंने जो वादा किया था दिया। अब हम लोग EMT किए हुए 15 साल से टहल रहे, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन हूँ। कितनी भर्ती इस सरकार ने निकाली है, आप हमको इसका जवाब दे सकती हैं? 1.5 लाख रुपए खर्चा करने के बाद में मैंने EMT की हुई है और नौकरी कर रहा हूँ जाकर के 8,000 9,000 की। ट्रेनों का किराया 10 रुपये पड़ता था, हमको आसान ट्रेन से हम लखनऊ जा सकते थे। 30 रुपये एक तरफ का पड़ता है, 30 रुपये एक तरफ, 60 रुपये दे करके हम 6,000 रुपये कमाने जाएंगे। हम क्या फायदा कमा लेंगे या अच्छा भैया, ऐसा है कि आप पढ़े लिखे हैं, आपने इसमें पढ़ाई की, उसके बाद आपको रोजगार नहीं मिला। महंगाई के बारे में हमसे पूछिए आप। जबकि जो योगी आदित्यनाथ है हमसे पूछिए, कुछ मुद्दा अपना उठाइए, हमसे पूछिए तो। नहीं, आपने मैम बहुत अच्छा सवाल पूछा, मुझे अच्छा लगा। मैं चाह रहा था कि आप ये सवाल पूछिए। आप एक चीज़ का जवाब दीजिए। योगी आदित्यनाथ जी ने 28 दिसंबर को बोला था कि हमने, और टीवी पे ऐड भी आया था, 4 लाख लोगों को रोजगार दिया। अब ये बोल रहे हैं कि मैंने 5 लाख लोगों को रोजगार दिया है। तो ये बताइए 1 लाख की संख्या एक महीने में कहाँ से बढ़ी? आचार संहिता लगी हुई है, 1 लाख लोग और बढ़ गए हैं। ये बढ़े कहाँ से? इसका जवाब आप मैम दे सकती हैं। आप पूछ तो उनसे भी सकती हैं, मुख्यमंत्री महोदय हैं, आप तो चौथा स्तंभ हैं, हम तो है नहीं। हम तो बोलेंगे तो कहेंगे UAPA लगाओ, इसको साले को अंदर करो। हम लोग तो दलित बस्ती से रहते हैं, हम लोग को वैसे भी सुनवाई नहीं है। यहाँ आपको बता दूं, यहाँ थोड़ा सा भी मसला हो जाए, चौकी इंचार्ज आएगा, मैटर ये करने गए, इनसे कहेगा 1000 रुपए तुम दो, नहीं तुम भी साले अंदर चलो। ये कौन सी बात हो गई? आपको लगता है इनके शासनकाल में दलितों का शोषण हुआ है? बहुत ज्यादा। मेरे गाँव के जितने, एक नहीं कम से कम 50 लोग गए, जितने लोग खड़े हैं सबसे पूछिए आप। दलित बाहुल्य क्षेत्र है। देखिए, योगी जी ने ये किया, गरीबों के लिए बहुत बड़ा काम किया है। योगी जी ने किसानों के लिए बहुत बड़ा काम किया है। क्या किया है? क्या लगता है क्या काम है? सबसे बड़ा ये किया है, किसान की जो बोरी थी 50 किलो की खाद की, उसको 45 किलो कर दिया है। सबसे बड़ा काम योगी जी ने ये किया है। ठीक, 50 किलो बोरी 45 किलो कर दिया है। योगी जी ने सबसे बड़ा ये काम कर दिया है। हमारा रेलवे स्टेशन हरौनी है, 10 रुपये टिकट थी, 30 रुपये कर दिया है। फिर भी गाड़ी नहीं। ठीक, गाड़ी कोई नहीं। लोकल गाड़ी में कोरोना है, स्पेशल गाड़ी में कोई कोरोना नहीं है। हमारा गरीब आदमी मर रहा है, मजदूरी नहीं करने जा रहा है। 10 रुपया में 400 रुपया कमा के आता था, अपने बच्चे लड़के सबको पालता पोसता था। योगी जी ये सरकार थी। 1 रुपये की माचिस 3 रुपये की माचिस है, 1 रुपये की माचिस 3 रुपये की माचिस है। ये महंगाई, कड़ू तेल 120 रुपया में था, 240 रुपया में है। पेट्रोल 100 रुपया में, 95 में, 85 रुपये में था। आज पेट्रोल की कीमत देखिए, डीजल देखिए। ये महंगाई की वजह क्या है?
ये हमारा देश चलाएंगे। गैस गैस जब कांग्रेस सरकार थी, जब 400 का सिलेंडर था, तो वो क्या लेडीज का क्या नाम था? हाँ, स्मृति ईरानी यूं करती थी, यूं हैं? ये कहाँ गया? अब 1030 का सिलेंडर है, इसको कौन देख रहा? जब उनसे सवाल करो ये महंगाई को लेकर, तो वो कहते हैं कि उन्होंने जो आय दोगुनी कर दी, आय बढ़ा दी। किसने की है ये तो बताइए। हाँ की है विजय माल्या पैसा लेके भाग गया। और इस समय जब तुम्हारे नहीं, ये मैं वो पहले पूछ लेना, वो पहले पूछ लेना है। मेरा कहना ये है कि आय तो तुमने की है, लेकिन पूंजीपतियों की है। अरे रखो, हम सबसे पहले यहाँ पूछे रहे। आप स्वयं देख रही हैं कि आय किनकी दुगनी की है। हमारी क्या भाई, मैंने आपको बताया इतना पैसा खर्चा करने के बाद में मैं 7-8 हजार की नौकरी करने को मजबूर हूँ। मजबूरी क्या है? सबसे पहली बात हम लोगों का मुद्दा ये है किसानों का। देखिए, अगर ये कम से कम 2-4 हजार साढ़ और छोड़ दें हाँ, देहात में, इनको हम तब वोट देंगे, क्योंकि हमारी फसल बचे ही ना, हम लोग भूखों मर जाए तब तो इनको वोट देंगे, नहीं वरना हम किसान भाई इनको वोट नहीं देंगे, इनको सफाया कर देंगे। और ठीक, और दूसरी बात हमारी ये है, जो ये काम कर रहे हैं अच्छा नहीं कर रहे हैं। कोई भी काम ये कर रहे हैं अच्छा नहीं कर रहे हैं। अच्छा, लोगों का कहना है कि इन्होंने राम मंदिर बनाया और लोग ये कह रहे हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, राम मंदिर बनाया, राम जो है कहीं से पैदा नहीं होते, वो भी एक हमारा तुम्हारा ही जन्म थे। ठीक, कोई भगवान नहीं थे, ठीक है, कोई भगवान नहीं थे। राम मंदिर बनाया अच्छी चीज है, मगर इनका मुद्दा मालूम क्या है? हिंदू मुस्लिम में आपस में लड़ाओ। जो अंग्रेज कह गए थे, अगर कम हो फूट डालो राज करो, फूट डालो राज करो। इनका काम ये है, फूट डालो राज करो। मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए मंदिर जो है आस्था का विषय, आस्था हमारे दिल से जुड़ी है। आस्था कोई मुस्लिम हो, कोई हिंदू है, अपने यहाँ जैन भी है, बौद्ध भी है, अपनी आस्था है। आस्था का इससे हमें लेना देना नहीं है। मेरे गांव में भी ये देखिए मंदिर बना हुआ है, हम भी यहाँ पूजा करते हैं। हम लोग साल में यहाँ लंगर करते हैं, सारी सब चीजें कुछ करते हैं, सब लोग पूरा क्या गाँव। फर्क पड़ा? हमको रोजगार मिल गया मंदिर बनने से। एक सवाल आपसे है, रोजगार आप बार-बार मुद्दा उठा रहे हैं। बिल्कुल, सबसे बड़ा बिल्कुल। क्या आज से पहले भी आंदोलन होते थे, उनको ऐसा रूप नहीं दिया जाता, अब आंदोलन को एक स्वरूप दे दिया जाता है क्या? मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए हमको अपनी मांगे मानने का संविधान में जो है आप भी जानती हैं, संविधान हमको इस चीज़ की इजाज़त देता है कि जो चीज़ें नहीं मिल रही हैं उसको हम बगैर दंगा विरोध के हम उसका प्रोटेस्ट कर सकते हैं, उसकी मांग कर सकते हैं। अगर जो उन बच्चों ने किया हुआ है तो उन्होंने क्या गलत किया है? बहुत इन्होंने भी तो दिल्ली में प्रोटेस्ट किया, क्या इन्होंने नहीं किया? अभी राजस्थान में रेप हुआ है, वहाँ ये फुट के चिल्ला रहे हैं। यूपी में 4 रेप हो गए, यहाँ मौन है, क्यों मौन है? अरे हाँ, उसका जवाब ये दे सकते हैं। प्रोटेस्ट करने का अधिकार सबका है, हमको रोजगार नहीं मिलेगा। सत्ता में आप हो, मैं आपसे नहीं पूछूंगा, मैं तो सत्ता में नहीं, मैं उससे कहूँ, अखिलेश से कहूँ जाकर के कि अखिलेश भी आप हमको रोजगार क्यों नहीं दे रहे? अखिलेश, जब हमारे महाराज जी सत्ता में हैं तो मैं नौकरी उनसे मांगूंगा ना। सत्ता में ना होते तो क्या मैं उनसे रोजगार मांगता? कोई मेरा अधिकार ही नहीं था। हमने स्वयं उनको वोट दिया है, हमको उम्मीद थी कि खरा उतरेंगे, लेकिन ये खरा नहीं उतरे। कुछ पूछा नहीं जा रहा है, केवल झूठा वो चल रहा है। प्राइवेट में आप मंदिर बना रहे हो, मंदिर के बाहर एक हॉस्पिटल भी बनाते तो हमारे जैसे वहाँ लोग जाके जॉब तो करते ना करते, सेवादार बन के वहाँ लोगों की सहायता करते, हेल्प करते। एक सवाल है, मुजफ्फरनगर में रैली के दौरान अमित शाह ने कहा कि जो ये गुंडाई प्रदेश बना रखा था अखिलेश यादव के शासन में, बहुत गुंडाई थी, आज प्रदेश गुंडाई मुक्त है और महिलाएं लड़कियां सुरक्षित हैं और रात को भी निकल सकती हैं, वहाँ क्या कहेंगे? ये आप बताइए, रात में 12 बजे के बाद लखनऊ आप घूम सकती हैं? अरे इनका सवाल नहीं पूछ रहा यार, नहीं पूछ क्या रहे हो आप? नहीं, मैं सही बोल रहा हूँ। मैम मेरा कहना ये है, मैम ये बताइए, आप 12 बजे के बाद लखनऊ घूम सकती हैं? हमको इसकी जवाब दे दीजिए। मैं आपके पीछे रहूंगा, कुछ होने नहीं दूंगा, मैं सुरक्षित रखूंगा। लेकिन आप लखनऊ आप घूम सकती हैं 12 बजे के बाद। तो फिर आपने कैसे ये मान लिया कि महिलाएं सुरक्षित हैं? महिलाएं सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित बिल्कुल नहीं है। जब आप ये बताइए
पूरा उत्तर प्रदेश सुरक्षित नहीं सांसद है। हमारा ओवैसी साहब के ऊपर गोलियां चल जा रही दिन दहाड़े, आप अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। जिस पार्टी ने सबसे ज्यादा बलात्कारियों को, सबसे ज्यादा भ्रष्ट लोगों को टिकट दी हो, अब वो कह रहे हैं कि दंगाई रहेंगे नहीं। ये सवाल तो अखिलेश से ही सब कर रहे हैं कि उन्होंने उनकी जो भ्रष्टाचारी भरे सही बात पूछ रहे हैं, इन्होंने भी दी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ क्या बीजेपी ने नहीं दी है। इसका जवाब दीजिए। सबसे ज्यादा 80% भ्रष्ट हमारे मुख्यमंत्री महोदय के ऊपर खुद ही 57 मुकदमे हैं। और ये अपनी सरकार में अपने मुकदमे सारे खत्म करवा लिए हैं योगी जी, सारे मुकदमे अपन खत्म करवा लिए हैं योगी जी हैं। अब ये बता रहे हैं महिला सुरक्षित है, योगी जी क्या कर रहे हैं, मोदी जी क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हम ये जानना चाहेंगे आप लोग क्या कर रहे हैं? हम ये चाहेंगे अपनी बार अखिलेश सरकार। मगर यहाँ से बबलू भैया कांग्रेस यहाँ से निकल ही जाएगी। निकलेगी, कांग्रेस निकलेगी। नारा लगाओ एक बार, बबलू भैया फिर आइए हमारे बीच में संदीप है। पहले ना क्या कारण है ये बहुत ही कार्यकर्ता हूँ। हम लोग मेरी जनता बीएसपी को वोट पसंद है। अभी हमने काफी जनता से संवाद किया। यहाँ पे तो कई खेमों में वोट बचा हुआ दिख रहा है। लोग समाजवादी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। समाजवादी दो पंजा हाथी यहाँ पे सिर्फ दो यहाँ और चलेगा, कोई नहीं आएगा। बबलू सिंह और जलीस खान पंजा चलेंगे। हाथी यहाँ कोई नहीं बहुजन आएगा। समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जलीस खान भैया जिंदाबाद। क्या नाम है भैया? मेरा नाम सूरज चौधरी है। आप अभी युवा हैं तो इस बार आप वोट डालने जाएंगे, तो क्या लगता है शिक्षा के क्षेत्र में कितना विकास ये हुआ? कोटेदार है, कोटेदार। क्षेत्र में विकास बिल्कुल ठप हो गया है। शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी संस्थान हैं अभी कोई नया नहीं बना है। जितने भी थे उसमें कोई पढ़ने नहीं जा पा रहा है। हमारी बहन बेटियां यहाँ से काफ़ी लोग पढ़ने जाती हैं। यहाँ से एक सोच है, यहाँ पे ट्रेन हमारा, लेकिन ट्रेन बंद है बिल्कुल 2 साल से। बच्चे हमारे जो हैं 1-2 साल के हैं, वो आज तक बिल्कुल अभी काका घाघा भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, छोटा आका बड़ा भी नहीं। हाई स्कूल में तो बाल हमारे बहन बेटियां क्या करें, मजबूरी है इसकी। करें तो करें क्या, लोग इतना पिछड़ गए हैं कि लोग इतना पिछड़ गए कि हम लोगों को किराया नहीं, कहीं काम धंधा नहीं है, नौकरी एकदम खत्म हो चुकी है। जितने भी सरकारी संस्थान थे मोदी जी ने सारे बेच डाले, कोई रोजगार ही नहीं है। मोदी जी ने सारे बेच डाले। हम लोग नौकरी किससे मांगे? जो दावा कर रहे हैं 4 लाख नौकरियों को, उससे आप क्या करेंगे? 4 लाख नौकरियां ये कहाँ हमको कहीं दिखाएं ना, इनका कोई काम अरे नहीं वो दिखता है। पर्चा लीक हो जाएगा। वो सारे लड़के जो जितने अपना एग्जाम वो प्रोग्रेस जितने भी करेंगे, एग्जाम हमारी मेहनत बहन- मैडम जी खाली पेपर पे है आप एक बात बताइए, खाली कागज पे है। एग्जाम कागज पे मैडम जी कागज पे मंदिर भी बन गया, कागज पे 5 साल मंदिर बना। अभी हम बताइए 2012 में मंदिर बन गया था उनका 14 में। एग्जाम फीस भी पड़ती है, एग्जाम देने जाते हैं उसका खर्चा भी लगता है, हम लोग दिलाने जाते हैं उसका भी खर्चा लगता है। लेकिन ये पैसा कमाने का स्रोत कोई नहीं है। हमारे जो खेतों में आता है उससे हम बेच रहे हैं, उसी से कमा रहे हैं, वो भी बहुत कम बच गया है। वो भी एग्जाम कैंसिल हो रहे हैं, पर्चा लीक हो रहा है। अच्छा भैया, आप किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? हम बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाते हैं। बहन जी ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया है। सरकार में बहुत अच्छा प्रशासन होता है, सबसे बहन बेटियां सुरक्षित रहती हैं। उनकी सरकार जितने अधिकारी लोग हैं सभी बहुजन समाज की इज्जत करते हैं। उनकी सरकार बहुत ही अच्छी लगती है हम लोग को। तो ना आपको कोई लगता है कि जातवादी वोट नहीं देते हम लोग। कोई भी SC, कोई भी OBC, कोई भी इसमें इस पार्टी में परेशान नहीं होता। आपको लगता है बहन जी की सरकार आई तो आप लोगों के लिए हितकारी काम होगा? बिल्कुल बिल्कुल होगा, बहन जी ने सबसे ज्यादा विद्यालय दिए, बहन जी सबसे ज़्यादा। ज्यादा विद्यालय दिया, सबसे ज्यादा शिक्षा दी। कोई गुंडागर्दी नहीं हुई। बहन आप संजय को जिताना चाहते हैं, क्या करेंगे? हाँ जो जगमगा रहा है बहन जी की हाँ, नहीं कैंडिडेट नहीं है, हम कोई पार्टी से नहीं है। ये आदमी बबलू भैया इतने बढ़िया आदमी हैं, अगर आपके वहाँ मुंडन होगा आप न्योता देंगे, आएंगे। आपके वहाँ कोई मर जाएगा, मिट्टी होगी, फिर भी आएंगे। आपके वहाँ कोई मुसीबत होगी फिर भी आएंगे। बबलू भैया जमीनी नेता हैं। भैया एक सवाल है, सिर्फ आप पंजे को जिताना चाह रहे हैं और आपके यहाँ से जो रुझान बन रहा है वो बसपा का बन रहा है, तो अगर बसपा की सरकार आती है तो आप संतुष्ट रहेंगे? बिल्कुल संतुष्ट रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे यार। बसपा अच्छा काम करती है यार। नहीं देखिए, यहाँ कांग्रेस हम जानते हैं, कांग्रेस की सरकार यहाँ हम जानते हैं कांग्रेस सरकार नहीं बनेगी। अगर मुलायम, देखिए पहला चांस है मुलायम सिंह की सरकार यहाँ बनेगी, अखिलेश सिंह की। ठीक, अगर अखिलेश सिंह की सरकार, एक पूरी बात सुनिए।
तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, इस ग्राम के लोग चाहते हैं इस बार प्रदेश में बसपा की सरकार बने और मुख्यमंत्री के रूप में मायावती जी आए। धन्यवाद, जुड़े रहिए जीके न्यूज के साथ।